साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा जो आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भारत के सर्वोच्च पद, भारत सरकार का, भारतीय संविधान का सर्वोच्च पद कह दिया जाए, भारत का राष्ट्रपति, इस टॉपिक पर बात करेंगे साथियों। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा वो बिंदु है जो राष्ट्रपति से रिलेटेड हमें पढ़ना है साथियों। कम में दम, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमें लेके निकलना है। कह दिया जाए जितना क्वेश्चन हमारा बन सकता है राष्ट्रपति से, 5 मिनट के अंदर मैं सारा क्वेश्चन समेट के आपके सामने रखने वाला हूं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत का राष्ट्रपति। साथियों, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो भी राष्ट्रपति। कह दिया जाए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, तो भी हमारा राष्ट्रपति साथियों। प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भारत का राष्ट्रपति। लेकिन साथियों ध्यान रहे नाम मात्र का। कह दिया जाए नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। बट कह दिया जाए वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है साथियों, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो आइए इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, किसमें हमारा इसके पद की व्यवस्था है। कह दिया जाए कौन पहला है, क्या सैलरी है, क्या कार्य हैं। ठीक, तो चलिए साथियों और आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल 52, अनुच्छेद हमारा कह दिया जाए 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन कहता है, आर्टिकल 52 कहता है साथियों। पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह दिया जाए पहली महिला कौन थी, महिला कौन थी साथियों, प्रतिभा देवी पाटिल। कह दिया जाए वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, तो रामनाथ। अगर कह दिया जाए वर्तमान में कौन है साथियों, तो रामनाथ कोविंद। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 53 पर आते हैं। 53 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 53 में कि कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति किस में होगी, राष्ट्रपति में होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों से करवाएगा, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने कहा जाए अधीन जो अधिकारी होंगे, अधिकारियों से करवाएगा। ऐसा कहाँ कहा गया है, 53 में कहा गया है साथियों। अगला आर्टिकल देख लिया जाए, 54 की बात कर ले तो उसका निर्वाचन 54 में क्या संबंधित है साथियों, निर्वाचन से संबंधित है। कौन कौन भाग लेगा, लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। किसके निर्वाचन में साथियों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अगला कह दिया जाए आर्टिकल साथियों 59
उसका वेतन और भत्ता डिसाइड करता है, उसका वेतन और भत्ता डिसाइड करता है। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मासिक और पेंशन कह दिया जाए 2.5 लाख रुपए मासिक दिया जाता है। और राष्ट्रपति का निवास कह दिया जाए रायसीना हिल कहलाता है, रायसीना हिल कहलाता है, जो दिल्ली में अरावली की पहाड़ी पर स्थित है, जो दिल्ली में कह दिया जाए अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। और अरावली साथियों सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कह दिया जाए हमारी तो जो है अरावली है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 60 साथियों। आर्टिकल 60 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति के बारे में है। तो आर्टिकल 60 में कह दिया जाए उसके शपथ के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल कह दिया जाए 60 क्या कहता है साथियों, उसके शपथ के बारे में प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 60 में प्रावधान किया गया है। और कह दिया जाए शपथ किसके सामने लेगा, एससी का चीफ जज। और किसे त्यागपत्र देगा, कह दिया जाए जो है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को क्या करेगा जो है, अगर कहा जाए त्यागपत्र किसे देगा तो उपराष्ट्रपति को। और कह दिया जाए शपथ किसके सामने लेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के सामने। कह दिया जाए साथियों एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, 35 साल होनी चाहिए। प्रस्तावक तथा अनुमोदक कितने होने चाहिए, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर ले साथियों आर्टिकल हमारा 61 क्या कहता है, महाभियोग लगाया जा सकता है किसके ऊपर साथियों, राष्ट्रपति के ऊपर, लेकिन 14 दिन पहले सूचना देनी होगी किसे, राष्ट्रपति को। अगला कह दिया जाए साथियों आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। भाई किसकी, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 72 में है साथियों। अगला कह दिया जाए आर्टिकल हमारा 74 साथियों, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अधीन होगा। यहाँ क्या कहा गया है, राष्ट्रपति को पीएम के अधीन रखा गया है। वो कौन सा आर्टिकल है साथियों, आर्टिकल 74 है। अगला साथियों आर्टिकल कहा जाए 80, तो 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, जो कला, विज्ञान, शिक्षा और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र से आते हैं। अगला आर्टिकल कह दिया जाए साथियों आर्टिकल हमारा 108 साथियों, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है कौन, राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है कौन, बुलाता है कौन, राष्ट्रपति। अगला आर्टिकल कह दिया जाए साथियों 143 कह दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है कौन, राष्ट्रपति, और ना सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है और ना राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है साथियों। अगला आर्टिकल कह दिया जाए 331 साथियों, लोकसभा में कह दिया जाए 2 जो आंग्ल भारतीय है उसकी नियुक्ति जो है करेगा राष्ट्रपति। ऐसा आर्टिकल कौन सा है, 331 है, लेकिन इसे 104वें संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया साथियों, ख़त्म कर दिया गया है। ये हमारा कुछ पिन पॉइंट से साथियों राष्ट्रपति से रिलेटेड। इसके बाद हम जानते हैं कि जो वर्तमान समय में हमारे
राष्ट्रपति हैं भाई कौन, रामनाथ कोविंद। इनका क्रम कौन सा है, चुनाव क्रम कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं साथियों। तो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति कौन हैं, रामनाथ कोविंद हैं। वर्तमान में कौन है साथियों, रामनाथ कोविंद हैं। कह दिया जाए इनका व्यक्तिक्रम कह दिया जाए साथियों तो 14वां जाएगा। चुनाव क्रम कह दिया जाए तो 15वां जाएगा। लेकिन अगर कार्यकाल के अनुसार क्रम पूछ लिया जाए साथियों तो 16वां जाएगा। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। और रामनाथ कोविंद साथियों यूपी के कानपुर देहात से इनका संबंध है। कहा जाए मीरा कुमार को पराजित कर ये राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते थे साथियों। तो ये हमारा कुछ पिन पॉइंट्स होता है साथियों राष्ट्रपति से। अभी 2 क्वेश्चन अगर यहाँ पर और ले लिया जाए साथियों कि लोकसभा का 17 अवसान और विघटन कौन करता है, लोकसभा का 17 अवसान और विघटन कौन करता है, लोकसभा का 17 अवसान और विघटन कौन करता है साथियों, तो राष्ट्रपति ही करता है। जितने भी इंटरनेशनल संधि और समझौते होते हैं साथियों वो राष्ट्रपति के ही नाम पर होते हैं। तो ये मैं आपके सामने कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड साथियों पिन पॉइंट निकाल के मैंने रखने की कोशिश की है साथियों। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सुझाव साथियों सादर आमंत्रित हैं ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना। कहा जाए मिलेंगे हम कल एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय